ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 4/4/2024। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते पाल लौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। यह बहुत बड़ा व्यापार है। प्रश्न: ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? उत्तर: जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना है। 21 जन्मों के सुख की भेंट में यह दुख कुछ भी भासता नहीं। ज्ञान पूरा नहीं तो तड़पते हैं। ओम शांति। भगवान वाच। भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं है। नहीं, भगवान को शरीर नहीं है। बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पाठ बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है, संस्कार आत्मा ले जाती है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है शरीर के साथ। बगैर शरीर के तो कोई भोगना भोग नहीं सकती। दूसरी पॉइंट: बाप फिर कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अब पाल लौकिक बाप से वर्षा ले लो। लौकिक वर्षा तो तुम लेते आए हो। तीसरी पॉइंट: तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पाल लौकिक से। चौथी पॉइंट: यह तो बाप टीचर गुरु सब कुछ है, उनको याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वह तुमको पढ़ाते भी हैं। पांचवी पॉइंट: बोर्ड पर लिख दो, एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे? छठवीं पॉइंट: गीता है माता, बाप है शिव, बाकी सब है रचना। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है, यह भी किसको मालूम नहीं। सातवीं पॉइंट: तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया तो अब उनको दे दो। भगवान फिर तुमको कहते हैं तुम ट्रस्टी बनो। भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा। ट्रस्टी तुम बनते हो फिर पाप तो करेंगे नहीं। आगे पाप आत्माओं की पाप आत्माओं से लेन देन होती आई है। आठवीं पॉइंट: बाप समझाते हैं जो कुछ होता है हूबहू ड्रामा अनुसार रिपीट होता ही रहता है। इसमें रोने पीटने दुख करने की बात ही नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना तो अच्छा ही है। नवीं पॉइंट: जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके शरीर में मैं आता हूँ। सबसे पहले यह सुनते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है। 10वीं पॉइंट: कल्प पहले भी तुमने ऐसे ही सुना था, दिन प्रतिदिन तुम सुनते रहते हो। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की डील करनी है। पुरानी दुनिया पुराना चोला कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ हो। दूसरी पॉइंट: संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकता करना है। रोना पीटना नहीं है। सब कुछ बाप पर न्यौछावर कर फिर ट्रस्टी बन संभालना है। वरदान आज बाबा ने दिया। महसूसता की शक्ति द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाले पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण: कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती
तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। उमंग उत्साह की चाल नहीं, जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभव बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। महसूसता की शक्ति सदा काल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। ओम शांति।